Welcome students, welcome to the class. Today's another topics is various forging various forging processes. तो forging जो है forging में बहुत सारा प्रोसेस के दौरान forging कंप्लीट होता है. forging कोई एक प्रोसेस नहीं है, सिंपल एक प्रोसेस नहीं है कि जो एक प्रोसेस से forging कंप्लीट हो जाए. उसमें बहुत टाइप का प्रोसेस होता है. एज पर द रिक्वायरमेंट्स, एज पर द नीड, एज पर द डिपेंड ऑन द मटेरियल और डिपेंड ऑन द जॉब रिक्वायर्ड. तो उसमें से कई प्रोसेस हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. तो आज हम उसमें से जितना प्रोसेस है उसमें से दो प्रोसेस का आज अभी इस लेक्चर में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे. जो है कि एक प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस अपसेटिंग. ओके, फर्स्ट वन इज द forging process is upsetting forging process, and another second is the drop forging process. ओके, तो शुरू करते हैं. चलिए, आप सेटिंग क्या है, ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस क्या है जानेंगे. तो शुरू करते हैं एक नंबर आप सेटिंग से. आप सेटिंग क्या है? ठीक है, आप सेटिंग एक प्रोसेस है. ठीक है, आप सेटिंग इज ए प्रोसेस of making is a forging process, not a process, is a forging process of making a billet or workpiece or job thicker in size, that is increasing in thickness by decreasing its length or height. Okay, so this is a process of is a forging process by which the height, by which the length or height, basically height ही बोलते हैं. चलिए, the height, okay, h height of a such billet or such workpiece decreased with the help of random striking of a hammer. ठीक है, इसमें हैमरिंग किया जाता है जो कि एक नीचे डाई में, ओपन डाई में रखा जाता है. इसको ओपन डाई बोलते हैं, जिसमें कोई इंटरनल हाउसिंग नहीं है, इंटरनल कोई स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, उसमें रखा जाता है और इसको क्या किया जाता है, अपर डाई के मदद से इसको रैंडम स्ट्राइक किया जाता है. जब तक कि ना ये शेप लंबा है, ये क्या होता है, डायमीटर में बढ़ जाता है, लेंथ में घट जाता है, डायमीटर में बढ़ जाता है. दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड ऑफसेटिंग. ओके, ये क्या हुआ, डायमीटर में, इन डायमीटर ये बढ़ गया. ओके, इन डायमीटर, ये डायमीटर इसका क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गया. तो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड ऑफसेटिंग प्रोसेस इन फोर्जिंग. ओके, ऐसे इसको फोर्ज किया जाता है. डिपेंड करता है जॉब के हिसाब से कि स्ट्रेट है. ठीक है, जैसे नॉर्मली ऑफसेटिंग में तरह तरह के जॉब को अपसेटिंग किया जाता है. ये स्ट्रेट जॉब को आप इस तरह बना सकते हैं. ठीक है, फिर आपका इस तरह का जॉब है, इस तरह का जॉब है. इसको भी आप सेटिंग प्रोसेस से आप
कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इस तरह का, ओके। फिर आता है आपका इस तरह का। तो ये सारा अपसेटिंग प्रोसेस का एक जॉब का स्टाइल है, जॉब का एक साइजेस है, जिस तरह का जॉब के ऊपर अपसेटिंग किया जाता है, ओके। तो ये होता है अपसेटिंग प्रोसेस, दिस इज अपसेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग क्या है? ड्रॉप हैमर तो उससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, उसी में जो का फोर्जिंग क्रिएट होता है, फोर्जिंग जॉब, जो जॉब को फोर्ज किया जाता है उसको ड्रॉप फोर्जिंग बोलेंगे। बेसिकली ड्रॉप फोर्जिंग इज अ ड्रॉप फोर्जिंग or closed die forging is a shaping process okay. The shaping process is where a heated steel billet is placed on a lower die mold block placed on a lower die mold block, okay, while an overhead overhead rammed die drives rammed die hammer drives or drops down, forcing the metal to feel the counters of the two die blocks. Forcing the metal to feel the counters of the two die block, okay. तो ये ड्रॉप फोर्जिंग इज अ प्रोसेस, एक ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज डाई फोर्जिंग। इसमें क्या होता है कि जो ड्रॉप हैमर्स और जो ड्रॉप हैमर्स के साथ अटैच डाई रहता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ पिस्ट रैम्ड और you can see drop forging like also। इसमें क्या है कि इसमें इस तरह का एक शाफ्ट रहता है जिसमें एक डाई का शेप, अपर डाई शेप जो कि अटैच रहता है। मानिए इस शेप का आपका डाई है, ओके, इस शेप का डाई है, ओके। ये आपका कैविटी है, ये आपका कैविटी है, ओके। ये अपर डाई हो गया, और ये आपका जॉब जो है दिस लेंथ में है, और नीचे भी सेम पोर्शन में लोअर डाई ब्लॉक रहता है, 2 डाई ब्लॉक रहता है जो कि एनविल में अटैच्ड रहता है, ओके, जो कि एनविल में
अटैच्ड रहता है। दिस इज़ द प्रोसेस। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, ये बेल्ट के मदद से एक रोलर होते हैं या फिर एक क्रैंक व्हील होता है जिसमें बेल्ट अटैच रहता है या फिर चेन अटैच रहता है, जो कि हैमर को क्रैंक व्हील को कैसे घुमाया जाता है, एक्चुअली एक कनेक्टिंग रॉड के मदद से इसको ड्राइव किया जाता है। ठीक है, जो कनेक्टिंग रॉड मानिए यहाँ पे इसका व्हील के साथ अटैच किया हुआ है, नीचे भी एक शाफ्ट और व्हील के साथ ये कनेक्ट रहता है। तो ये व्हील ये घूमता है, मानिए ये अगर घूमेगा तो ये घूमेगा, तो ये जैसा घूमेगा यहाँ पे इस रॉड के ऊपर मूवमेंट होगा। ठीक है, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट होगा तो ये व्हील को भी घुमाएगा। तो ये क्या करेगा, इसमें अगर ये इधर से घूमता है तो ये क्या करेगा, ये जो बेल्ट है या फिर जो चेन के साथ, जो हैमर के साथ, ठीक है, ये ड्रॉप हैमर के साथ जो कनेक्टेड है, ठीक है, ड्रॉप हैमर के साथ कनेक्टेड है, उसको क्या करेगा, डाई को लेके ऊपर एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस प्रोसेस के दौरान जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान जो आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट होता जाता है। फिर तब तक क्या है, जब तक ये डाई का शेप नहीं ले लेता है, जब तक ये बिलेट और ये वर्कपीस ये डाई का शेप नहीं ले लेता है। ठीक है, मतलब ये आपका क्लोज्ड बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह का बन जाएगा, पूरी क्लोज्ड रहेगा, इस तरह का रहेगा। समझ रहे हैं, ये पार्ट का ये जो कैविटी आप देख रहे हैं, ये दोनों डाई का जो एरिया है, कैविटी एरिया है, क्लोज्ड एरिया है, ये शेप ले लेगा मेटल, तब तक इसको किया जाएगा। ये वर्कपीस ये इस टाइप का हो जाएगा, ये वर्कपीस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह निकलेगा वर्कपीस। तब तक इस प्रोसेस को रैपिड किया जाएगा जब तक कि ना ये शेप आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रॉप फोर्जिंग। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसेस एक्चुअली ड्रॉप फोर्जिंग। एंड कैसे कि ओवरव्यू बता रहे हैं। ठीक है, एक बार कि इसके साथ देखिए, एक अपर डाई रहता है, लोअर डाई रहता है, जिस डाई में एक्चुअली क्लोज डाई फोर्जिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ड्रॉप फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग। ओके, तो जिसमें क्या होता है कि एक अपर डाई रहता है, एक लोअर डाई रहता है, जिसमें लोअर डाई फिक्स रहता है और अपर डाई मूवेबल है, अप एंड डाउन मोशन देता है। जिसमें अपर डाई एक आपका हैमर के साथ फिक्स्ड है, एक रैमर के साथ फिक्स्ड है, जो रैम को ड्राइव करता है एक बेल्ट की मदद से, बेल्ट ड्राइव की मदद से, एक व्हील की मदद से। जो व्हील क्या करता है, हैमर को एक बार ऊपर ले जाता है, फिर नीचे छोड़ देता है, फोर्सफुली उसको नीचे ले जाया जाता है। तो ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक कि ना ये क्लोज डाई का इनर जो शेप है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है डाई का, वो शेप ये बिलेट ना ले ले, तब तक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो ये हो गया आपका ड्रॉप फोर्जिंग। ठीक है, तो चलिए आज ऑफसेटिंग बता दिए, ड्रॉप फोर्जिंग डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्लास में दूसरा जो बाकी का फोर्जिंग प्रोसेस का टॉपिक है वो लेके आएंगे। ठीक है।